गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मंजली अग्रवाल आपको फ़िज़िक्स पढ़ा रही हूँ। फ़िज़िक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा में हमको अब पढ़ना है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण इसमें कैसे क्वेश्चंस आता है? क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए तथा व्याख्या कीजिए। तो पहले हम जान लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण होता क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम जानते हैं कि जब भी कोई मतलब किसी भी निकाय की जो ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अनेक निकायों की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा अनेक निकायों की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है, परंतु दोनों का योग प्रत्येक समय स्थिर रहता है। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। मतलब अगर कोई भी अगर बॉडी है तो या तो उसकी जो एनर्जी होगी, जो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, लेकिन टोटल जो उसका योग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। गुरुत्व क्या करते हैं? बॉडी को मुक्त रूप से ऊपर से गिराते हैं। जैसे ही हम बॉडी को ऊपर से गिराते हैं तो उसको तीन पॉइंट पर जब हम बॉडी को ऊपर रखी है उस समय गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का, जब ये बीच में कहीं पर आ गई तो उस समय गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, और लास्ट जहाँ पर गिर गई अर्थ पे वहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग तीनों ही पॉइंट पर निकालते हैं, ये देखने के लिए कि तीनों जगह का जो योग है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या वो समान है। यही बात हम जानने के लिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है? माना एक m द्रव्यमान का एक पिंड है जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, एक पिंड है, क्या है? एक बॉडी है, वो यहाँ पर पृथ्वी, ये अर्थ है हमारी, पृथ्वी है, और यहाँ से h हाइट पर एक कोई बॉडी क्या है? रख दी गई है। यहाँ पर h हाइट पर रख दी गई है, और बिंदु, इसको हमने बिंदु A माना है, इस वाले बिंदु को B माना है, लास्ट वाले बिंदु को C माना है। माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो पृथ्वी से h ऊंचाई से A से गिराया जाता है। प्रारंभ में बिंदु A पर वस्तु का वेग शून्य है, जबकि वो स्थिर है, मतलब वहाँ पर वो रखी हुई है, तो वेग जाहिर सी बात है शून्य है, उसमें कोई वेग होगा ही नहीं। अतः इस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? वेग शून्य है और गति नहीं हो रही है, तो गतिज ऊर्जा उसकी शून्य होगी, केवल उस समय क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो गतिज ऊर्जा क्योंकि वेग शून्य है तो गतिज ऊर्जा उस समय क्या होगी? शून्य होगी। सिर्फ उसके पास क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू हाइट। तो ये तो उसमें क्योंकि तो कुल ऊर्जा उसके पास क्या है? mgh। बिंदु जब कहाँ पर है? जब भी कोई बॉडी कहाँ पर है? h हाइट पर, h ऊंचाई पर कोई बॉडी स्थित है, उस समय उसके पास यहाँ पर कोई बॉडी रखी है h ऊंचाई पर, उस समय इसके पास टोटल जो एनर्जी होगी वो होगी mgh। क्या होगी? mgh। अब क्या है? वो गिराई गई, यहाँ पर लेकर आए, उस बॉडी को हमने छोड़ दिया और बिंदु B पर हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को देखा कितनी है। तो माना पिंड क्या है? अपनी स्थिति से s दूरी नीचे चलकर आ गया, बिंदु B पर आया, यहाँ से चला और यहाँ तक आया। ये जो यहाँ से यहाँ तक चलने की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x है। x हमने मान लिया है कि x डिस्टेंस उसने चला और बिंदु B पर पहुँच गया। इस समय हम क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इस बिंदु पर आते आते जो बिंदु का वेग है वो हो गया v। कितना हो गया? v हो गया। लेकिन जब चला था तो उस समय इसका वेग कितना था? शून्य था, प्रारंभिक वेग शून्य था इसके पास। जब ऊपर रखा हुआ था तब इसके पास कोई वेग नहीं था, u शून्य था, इस प्रारंभिक वेग शून्य था।
तो हम इस v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh वाले डिफिनेशन से हमने फार्मूले से हमने क्या किया, इसका वेग निकाल लिया। तो वेग क्या आया, वेग क्योंकि वेग आया, ये प्रारंभिक वेग 0 था तो u की जगह हमने 0 लिख लिया। ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण g, क्योंकि h हाइट तक, तो h हाइट तक तो चला, x हाइट तक चला था तो इसकी जगह h हाइट की जगह h की जगह हमने x लिख लिया। ठीक है, h क्या है, यहाँ पर जो h लिखते हैं वो क्या होती है, हाइट होती है, क्योंकि इसने क्या है x डिस्टेंस चली तो इसकी जगह हमने x लिख दिया। तो v² इक्वल टू आया 2gx। अब बिंदु B पर हमने गतिज ऊर्जा निकाल लिया, बिंदु B पर हमने गतिज ऊर्जा निकाल लिया। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा को हम k से दिखाते हैं, k बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, mv²। तो 1/2 लिख दिया, वस्तु का द्रव्यमान m है, और v² बराबर हमने 2gx लिख दिया। इसको हमने कट किया तो आया mgx, गतिज ऊर्जा आ गई mgx। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा भी निकाल लेंगे। इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा किया, अब हमने क्या किया, बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा देखा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है, क्योंकि वो क्या है, बिंदु बताते कैसे, यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, पृथ्वी से यहाँ तक की डिस्टेंस थी h, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ तक कितनी थी, x थी। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, हमको जो स्थितिज ऊर्जा है ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है ये निकालना है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, यानी पृथ्वी से वो किस हाइट पर है, यहाँ ये किस हाइट पर स्थित है, किस हाइट पर स्थित है। तो h से x को माइनस कर देंगे तो ये हाइट हमको मिल जाएगी, ये वाली हाइट हमको मिल जाएगी। तो वही हमने किया है mgh माइनस x, और इसको जब हमने खोला तो हमारे पास आया mgh माइनस mgx, mg का इसमें h और x में गुणा हो गया। अब हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग निकाल लिया। योग निकाला तो हमारी जो गतिज ऊर्जा आई थी mgx आई थी, और स्थितिज ऊर्जा आई mgh माइनस mgx। इसको जब हमने खोला तो mgx और mgx एक प्लस में है एक माइनस में कट गया, तो हमारे पास आया mgh। तो बिंदु B पर भी हमने देखा कि जो कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी है, वो mgh है। अब धीरे से वो पिंड नीचे आ गया, बिंदु C पर आ गया। अब माना पिंड बिंदु C पर गिर चुका है और पृथ्वी से टकराने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो गई, नीचे आ गया, और उसमें केवल क्या बची, गतिज ऊर्जा। इस समय तक वह h ऊंचाई तक गिर चुका है। अब चूँकि नीचे आ गया है तो v² बराबर हमने निकाला, क्योंकि यहाँ पर आकर उसकी जो v² हमने निकाल रहे हैं तो u² इक्वल टू 0 क्या, हाँ यहाँ पर हमने इसकी गति जो यहाँ पर प्रारंभिक, यहाँ पर हमने इसकी क्या निकाल लिया, पहले इसका वेलोसिटी निकाल लिया। यहाँ पर बिंदु C पर हमने इसकी वेलोसिटी निकाला, आया 2gh। जब ये ऊपर से चला था तब इसकी जो प्रारंभिक वेग था वो तो 0 था, और बिंदु C पर आकर इसका वेग हमने निकाल लिया, 2gh आया, और इस बिंदु पर हमने इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लिया। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो v² कितना आया, 2gh। यहाँ पर हमने डैश लगा दिया है क्योंकि अब हमको डिफरेंस दिखाना है, बिंदु C पर हमको वेग दिखाना है, तो v डैश कर दिया है। तो 2 कट गया, हमारे पास आया mgh बना। तो गतिज ऊर्जा तो यहाँ पर mgh है, और स्थितिज ऊर्जा क्योंकि बिंदु C पर कुछ है नहीं तो mgh। तो इस तरह हम देखते हैं कि बिंदु A, B, C तीनों ही जगह इसकी जो एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, वो mgh थी। इस तरह हमने देखा
कि कोई भी निकाय है, कोई भी बॉडी है, उसकी टोटल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो हमने यहाँ ये वाला थोड़ा क्वेश्चन लंबा था तो ये हमने पढ़ा लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।